भारत मंडपम में आयोजित 44वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले 2025 के डिफेंस पवेलियन में मिश्रा धातु निगम लिमिटेड भारत सरकार के रक्षा क्षेत्र की एक प्रमुख और रणनीतिक कंपनी ने अपने विश्वस्तरीय उत्पादों और अत्याधुनिक तकनीकों की भव्य प्रदर्शनी लगाई है। मेटल एलॉय, स्पेशल स्टील, सुपर अलॉय से लेकर हाई परफॉर्मेंस मटेरियल तक मिधानी के इन उत्पादों ने देश की रक्षा तैयारी और आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को नई मजबूती दी है। अत्याधुनिक रक्षा प्लेटफॉर्म, मिसाइल सिस्टम और एरोस्पेस प्रोजेक्ट्स में उपयोग होने वाली इन उन्नत सामग्रियों ने यहां आए विजिटर और विशेषज्ञों का विशेष ध्यान अपनी तरफ खींचा है। रक्षा क्षेत्र में भारत की बढ़ती क्षमता और नयापन को दर्शाती इस प्रदर्शनी में कई नए समाधान और भविष्य की तकनीकों की झलक भी देखने को मिली। अब आइए सीधे बातचीत करते हैं कंपनी के प्रतिनिधि से और जानते हैं कि इस बार मिधानी मेले में कौन कौन सी खास तकनीकें लेकर आई है। सर, हमारे पीछे ये मिसाइल टाइप की दिख रही है, इसको हम क्या बोलते हैं और ये कैसे बनते हैं, इसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे सर? देखिए, आप जिस स्टॉल में खड़े हैं इसका नाम है मिश्र धातु निगम। मिश्र धातु जो है वो हिंदी होता है एलॉय का। तो हम लोग जो है एलॉयज बनाते हैं और पूरे भारतवर्ष के जितने भी हमारे स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, डिफेंस के हुए, स्पेस के हुए, मिसाइल्स के हुए, उनको हम लोग स्टील और एलॉय सप्लाई करते हैं। मिधानी का जो चीफ काम है वो इन लोग को स्पेशल स्टील सप्लाई करना है। और इनका अभी 52 साल का हमारा उम्र हो चुकी है। तो पिछले 52 साल से हम लोग लगातार इंडिजिनस स्टील एलॉयज सप्लाई करते आ रहे हैं टू ऑल दीज सेक्टर्स। उनमें से एक जो हमारा स्टील है वो इसको लगता है, इसको इसरो में आपने देखा होगा, ये जो GSLV इसको बोलते हैं, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल। इसमें सैटेलाइट जो है वो ऊपर लेके जाता है उसको और सैटेलाइट ऊपर में घूमता है। तो जो पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसमें जितना भी स्टील लगता है वो मिधानी का स्टील लगता है। मिधानी जो है शॉर्ट फॉर्म है मिश्र धातु निगम का, तो हम इसलिए इसको शॉर्ट में मिधानी बोलते हैं। तो मिधानी की स्टील से सारी चीज बनती है। ये स्पेस प्रोग्राम का पूरा जो स्टील है वो हम सप्लाई करते हैं। मिसाइल प्रोग्राम का सारा स्टील है वो हम सप्लाई करते हैं। जितने भी क्रिटिकल आइटम्स हैं फॉर जैसे आपके न्यूक्लियर में हो गए या थर्मल पावर के अंदर हो गए या फिर सबमरीन में हो गए, हेलीकॉप्टर आर्मरिंग में हो गए, वो सारा हम सप्लाई करते हैं। तो हमारा जो चीफ रोल है वो स्पेशल स्टील्स और एलॉय सप्लाई करना सही तरीके के टू द राइट पीपल। और ये सारा आत्मनिर्भर भारत के अंदर में ही आता है। हम ही इसको जो है बना करके और इंडियनाइज में करके देते हैं। सर, हमें पीछे ये आइटम देख रहे हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे, आर्मर के बारे में? देखिए, ये है आर्मर स्टील। इसमें टेस्टेड है, ये इसके गोलियां के निशान पड़े हुए हैं। ये भारतवर्ष के अंदर केवल मिधानी ही बनाता है और इसके अलावा जितने भी और मैन्युफैक्चरर्स हैं वो लोग इस पे आमतौर पे इसको नहीं बनाते, क्योंकि उनको ज्यादा बड़े काम करते हैं वो लोग, तो उनके लिए लगता है कि दिस इज लेस कमर्शियल वैल्यू। लेकिन ये हम बनाते हैं, बिजनेस हमारा होता है। बाकी सारा लोग जितने आर्मर स्टील यूज करते हैं वो लोग इंपोर्ट करते हैं बाहर से। तो ये आर्मर स्टील जो है ये इस्तेमाल होता है टैंक के अंदर, गाड़ियों के अंदर, आर्मरिंग के अंदर, मोर्चे में, जितने भी जहां जहां पे स्टील का इस्तेमाल हो सकता है वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। सर, इसकी टेस्टिंग का पैमाना क्या होता है, कैसे टेस्टिंग होती है सर इसकी? इसको बोलते हैं BIS, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। तो BIS का एक टेस्टिंग का पैमाना रखा होता है। वो जितनी गोलियां होती हैं अलग अलग टाइप की, SLR की होती है, AK-47 की होती है, इंसस की होती है, जो स्मॉल आर्म जिसको बोला जाता है, तो स्मॉल आर्म की फायरिंग के अंदर टेस्टिंग की जाती है इसकी। तो उसका एक स्टैंडर्ड है, उसी स्टैंडर्ड पे 2 लैबोरेटरी है इंडिया के अंदर। एक NFSU है अहमदाबाद में और एक TBRL है चंडीगढ़ में। दोनों टेस्टिंग करते हैं उसको। सर, पीछे ये देख रहे हैं हेलीकॉप्टर, इंडियन हेलीकॉप्टर जो है ये आपको एक जस्ट एक मॉडल है जो दिखाने के लिए कि ये MI-17 हेलीकॉप्टर है जो रशिया से लिया गया था। इसकी भी काफी बड़ी उम्र हो चुकी है, लेकिन इसकी जो आर्मरिंग है पूरी जो ओरिजिनल जो रशिया से आई हुई थी, उस आर्मरिंग के को हमने इंडिजिनाइज किया हुआ है। जितना भी इसका जो स्ट्रक्चर है वो सारा का सारा अगेंस्ट नॉर्मल बुलेट, API बुलेट को देता है प्रोटेक्शन। पायलट हुआ, को पायलट हुआ, जो VIP वो पीछे बैठे हुए उन लोग के लिए प्रोटेक्शन जो है वो नीचे से फायर को प्रोवाइड करते हैं हम लोग, प्रोटेक्शन वो हम लोग देते हैं। जैसे पायलट सेफ्टी के लिए इसमें क्या फीचर्स वगैरह? केवल बाहर से कोई अगर फायर करेगा तो ये स्टील की प्लेट आगे लगती है यहाँ पर और नीचे में पूरा इसके आर्मर लगता है, उसको जो है वो बचाता है।
पायलट हुआ, कोई पायलट हुआ, जो वीआईपी इसमें साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, ये पूरा जो स्ट्रक्चर है सारा का सारा जो है नीचे से आर्मर्ड होता है ये। तो सर इसमें कितने लोग इसमें बैठ सकते हैं पायलट के अलावा? हेलीकॉप्टर टू हेलीकॉप्टर वेरी करता है। ये MI-17 हेलीकॉप्टर है, इसका मेरा ख्याल 8 टन की क्षमता है, एक पूरा टैंक ले आ सकता है उठा करके। और ये लद्दाख में और हाई रीचेस के अंदर हाई एल्टीट्यूड पे भी बहुत कामयाब है। सर एक बार टैंक फुल होने पर ये कितना सर कैरी करता है, चलता है? इसका मेरे को आइडिया इतना नहीं होगा, क्योंकि ये चीज जो है वो वही लोग बता पाएंगे, हम लोग स्टील और आर्मर वाले लोग हैं। सर पीछे हम एक जैकेट देख रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट, इसके बारे में सर कुछ बताएं। देखिए ये बुलेट प्रूफ जैकेट जो है ये वेस्ट बोलते हैं इसको, इसका नाम ही लिखा हुआ BR वेस्ट जी। ये आप अपने शर्ट के अंदर भी पहन सकते हैं, और इसमें जो है 9mm जैसे पिस्टल हुआ, रिवॉल्वर हुआ, कट्टा हुआ, इनकी बुलेट से आप बचाव होता है इसके अंदर, और ये पूरा ऑलराउंड रहता है ये। और ये आप जो है नॉर्मल तरीके से भी अगर आप पहन करके जाएंगे इसको तो आप बचाव आपका हो जाता है। हायर जो कैलिबर की गोलियां होती हैं उसमें बचाव नहीं हो पाएगा, उसके लिए फिर आपको बड़े जैकेट यूज करने पड़ते हैं। सर इसी टेस्टिंग का पैमाना क्या है सर, कितनी बुलेट इस पर ट्राई करी है? सर इसके अंदर जो टेस्टिंग का पैमाना आमतौर पे जो होता है वो 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 गोली मारी जाती है, वो हम पूरे में मार सकते हैं गोलियां, ऑल ओवर में मार सकते हैं 10 मीटर की रेंज के ऊपर। ये इसका पैमाना जो है वो आपको जो मैंने बताया वो BIS स्टैंडर्ड के अंदर आता है, वो अवेलेबल है उसके अंदर भी। ओके सर। सर पीछे हम देख रहे हैं टाइटन, ये हमारे स्पेशल स्टील का एक नमूना है, टाइटन कास्टिंग बोलते हैं, टाइटन 31। ये है सी वाटर फिल्टर, ये लगता है सबमरीन के अंदर। ये बहुत लो डेप्थ में जाकर के सबमरीन के अंदर भी जो है ये कामयाब होता है। इसमें सी वाटर को खींचते हैं, फिल्टर करते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं फ्रेश वाटर। तो ये साधारण जो लोहा है वो जंग पकड़ लेगा और कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सी वाटर होता है। तो इसको जो है टाइटेनियम से बनाया जाता है, ये हम बना करके देते हैं। आप इधर देखेंगे आपको इसके अंदर इसका ये पूरा नजर आएगा। ये जो पूरा सबमरीन का एक फिगर दिया हुआ है, जितने भी इसमें आपको दिख रहे हैं लगे हुए रेड वाले निशान, ये सारे टाइटेनियम के और ये कंपोनेंट होते हैं जो मिश्र धातु निगम बनाता है। तो उसके जस्ट एक आपको रेप्लिका दिखाया गया है। जो आपने बाहर देखा था वो ये GSLV, ये उसका एक क्लियर पिक्चर है कि किस तरह से हम इसमें क्या क्या चीजें बनाते हैं। इसमें पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है, जो मेटालिक स्ट्रक्चर है, वो सारा निधानी के ये सारे वेरियस उसके वो लिखे हुए कौन कौन से उसमें कंपोनेंट लगते हैं। ठीक है सर। अब पीछे हम जैकेट देख रहे हैं, बुलेट प्रूफ जैकेट दूसरी, इसके रेंज के बारे में सर कुछ आप बताएंगे। देखिए इसमें 2 तरह के जैकेट आपको दिखाया गया है जी। एक जैकेट जो ये वाला है, ये लेवल 5 जैकेट बोलते हैं इसको। इसमें आपका जो नॉर्मल AK-47 SLR की जो बुलेट होती है, SSC MSC कोर वाली, वो उसको रोक लेता है। इसमें रोकने के लिए जो है यहाँ पर आगे में पॉकेट बनी होती है, ये इसमें ये प्लेट डाली जाती है। इसके केवल जो आपने वहां पे देखी थी वेस्ट, वही वेस्ट है ये, और उसके साथ में ये प्लेट एक्स्ट्रा डाली गई है। और जो आपका क्रिटिकल एरिया है बॉडी का, उसको बचाने के लिए है बस ये, और बाकी का जो एरिया है वो आपका नॉर्मल 9mm का प्रोटेक्शन रहता है। इसका वेट कितना होगा सर? ये 7 किलो से लेकर के 10 किलो तक का वेट रहता है इसके अंदर, और ये आपका AK-47 SLR की गोली को बचाता है। ये उससे एक हायर वर्जन है, लेवल 6 है ये। इसमें जो आर्मर पियर्सिंग बुलेट होती है वो स्नाइपर यूज करता है, वो इससे बचाव होता है। इसमें प्लेट अलग टाइप की लगाई जाती है, उसका एक थोड़ा सामने में सैंपल रखा हुआ है कैसी प्लेट रहती है। तो उसमें भी आपको जो है ये फ्रंट में, बैक में और साइड के अंदर प्रोटेक्शन रहती है कि साइड से भी कोई बुल आए तो उसको रोक सकती है ये। इसमें एक और खासियत है कि इसके अंदर जो है एक क्विक रिलीज मैकेनिज्म दिया गया है, QRM बोलते हैं उसको। कभी किसी वजह से इनको चोट लग गई, कुछ हो गया, इनको उतारना पड़ रहा जल्दी में, तो इसको खींच करके उतार सकते हैं। इसको खींच करके उतार सकते हैं, वो एक बार में सारा नीचे गिर जाएगा। दूसरा इसमें एक डायनेमिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है, DWD बोला जाता है उसको। ये आपको जो सारा जो कंधे पर से बाहर जो है वो बेल्ट पे चला जाता है। ये पीछे में मैकेनिज्म जो है इसमें अंदर में लगा रहता है, ये इसको डायनेमिक वेट डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। जिससे आपके कंधे पर से बाहर बेल्ट पे चला जाएगा तो आपको फैटिग, थकान वो नहीं होगी। ये 2 अलग अलग टाइप के जो जैकेट्स यहाँ पर हमारे ही बनाए जाते हैं ये, और ये मिश्र धातु निगम का एक रोहतक यूनिट है, आर्मर यूनिट, वहाँ पर इनका जो है निर्माण होता है। इसकी वेट की बात करें तो इसका वेट कितना होगा? सेम में आता है, करीब 1 किलो का अंतर और होता है इसके अंदर, मगर इसमें क्योंकि कुछ चीजें और ऐड की गई हैं और प्लस में ये वेट का जो है डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया गया है,
तो वो वेट इतना मालूम नहीं पड़ता है। सर जैसे AK-47 या कोई दूसरी गन किस रेंज पे अगर वार करते हैं तो ये प्रोटेक्ट कर सकती है? तो देखिए जो हमारी टेस्टिंग होती है तो 10 मीटर पे होती है। 10 मीटर की रेंज में जो है जो कोई गोली मारेगा तो ये आराम से रोकेगा और 6 गोली रोकेगा। इसमें 6 गोली की मार सही जाती है, क्षमता है। और लेकिन अगर कोई 2 से मार रहा है या किसी एंगल पे मार रहा है तो अकॉर्डिंगली उस तरह की गोली भी रोक सकता है। मतलब जो स्टैंडर्ड दिया गया है लैब के अंदर तो 10 मीटर की डिस्टेंस पे गोली को मार करके रोकने का समय। ठीक है, थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।